Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 7 वचन नंबर। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है, अर्थात वचन से संख्या का बोध होता है। संसार में प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि 2 दशाओं में पाए जाते हैं। ये कभी संख्या में एक तो कभी संख्या में एक से अधिक होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। चिड़िया उड़ रही है। एक चिड़िया उड़ रही है। एक से अधिक चिड़िया। बच्चा पढ़ रहा है। एक बच्चे पढ़ रहे हैं। एक से अधिक बच्चे। यहाँ बाईं ओर के चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्दों चिड़िया और बच्चा से ज्ञात होता है कि ये संख्या में एक है, जबकि दाईं ओर के चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्दों चिड़िया और बच्चे से ज्ञात होता है कि ये संख्या में एक से अधिक है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु आदि संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद काइंड्स ऑफ द नंबर। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन, 2 बहुवचन। एक एकवचन सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि प्राणी अथवा वस्तु आदि की संख्या एक है, उसे एकवचन कहते हैं। जैसे तितली, लड़की, लड़का, पुस्तक, बस्ता, घोड़ा, बल्ला, ताला आदि। 2 बहुवचन प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि प्राणियों अथवा वस्तुओं आदि की संख्या एक से अधिक है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, लड़कियां, लड़के, पुस्तकें, बस्ते, घोड़े, बल्ले, ताले आदि। वचन की पहचान रिकॉग्निशन ऑफ नंबर। वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, प्राणी, वस्तु आदि सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। एक संज्ञा से वचन की पहचान। एक लड़की पढ़ रही है। लड़की एकवचन, 2 लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियां बहुवचन, 2 सर्वनाम से वचन की पहचान। एक वह खेल रहा है। वह एकवचन, 2 वे खेल रहे हैं। वे बहुवचन, 3 तू क्या कर रहा है। तू एकवचन, 4 तुम क्या कर रहे हो। तुम बहुवचन, 3 क्रिया से वचन की पहचान। एक घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ रहा है एकवचन, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं बहुवचन, वचन के कारण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक वह काला कौआ उड़ रहा है। 2 वे काले कौए उड़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में वचन के कारण सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के रूपों में एकवचन से बहुवचन परिवर्तन हुआ है। एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम, रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर्स। पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए की मात्रा करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, सपना, सपने, बकरा, बकरे, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, चीता, चीते, चश्मा, चश्मे, हफ्ता, हफ्ते, बेटा, बेटे, ताला, ताले, बूढ़ा, बूढ़े, नाला, नाले। एक संस्कृत शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में आ का ए नहीं होता, जैसे भ्राता, योद्धा, नेता, क्रेता, राजा आदि। 2 कुछ पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ, ई तथा उ होता है, उनका बहुवचन बनाते समय रूप नहीं बदलता। इनसे पहले संख्यावाचक शब्द लगाकर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे ऊंट, घर, मकान, पति, हाथी, साथी, उल्लू, भालू आदि।
3 संबंध दर्शाने वाले संबंध सूचक या देश सूचक शब्दों में आ का ए नहीं होता, जैसे संबंध सूचक शब्द मामा, चाचा, मौसा, दादा, फूफा आदि। देश सूचक शब्द अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका आदि। 4 कुछ पुल्लिंग शब्दों में दल, गण, जन, वर्ग, पुंज या वृंद आदि जोड़कर भी बहुवचन बना लेते हैं, जैसे टिड्डी दल, नेतागण, भद्रजन, लेखक वर्ग, गुणपुंज, पक्षी वृंद आदि। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। एक स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए की मात्रा करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, फसल, फसलें, गाय, गायें, कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, चादर, चादरें, पतंग, पतंगे, बाह, बाहे, मेज, मेजे, कमीज, कमीजे, बस, बसें, भैंस, भैंसे, खबर, खबरें, बात, बातें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें। 2 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के बाद ए जोड़कर, जैसे एकवचन, बहुवचन, शाखा, शाखाएं, महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, घटा, घटाएं, कामना, कामनाएं, रचना, रचनाएं, कला, कलाएं, यात्रा, यात्राएं, दिशा, दिशाएं, भाषा, भाषाएं, कन्या, कन्याएं, छात्रा, छात्राएं। 3 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई या ई को इया करके तथा अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, रानी, रानिया, रीति, रीतिया, दवाई, दवाइया, गली, गलिया, शक्ति, शक्तियाँ, बकरी, बकरिया, विधि, विधिया, मिठाई, मिठाइया, लड़की, लड़कियाँ, नारी, नारिया, शहनाई, शहनाइया, रोटी, रोटियाँ। 4 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ के बाद ए करके तथा अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, ऋतु, ऋतुए, धातु, धातुए, वस्तु, वस्तुए, गौ, गौए, वधु, वधुए, धेनु, धेनुए। 5 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, चिड़िया, चिड़िया, कुटिया, कुटिया, गुड़िया, गुड़िया, बिटिया, बिटिया, चूहिया, चूहिया, कुड़िया, कुड़िया, डिबिया, डिबिया, बुढ़िया, बुढ़िया, खटिया, खटिया। एक पदार्थवाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है, जैसे जल, दूध, चाय, तेल, घी, दही आदि। 2 कुछ शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, झूठ, प्रेम, क्षमा, जल, वर्षा, जनता, सत्य, आकाश आदि। 3 कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, केश, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, समाचार, होश आदि। उदाहरण 1, उनके जाने की खबर सुनकर मेरे आंसू निकल आए। 2 मैंने सुबह ही केश कटवाए हैं। 3 लिपिक ने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए। 4 सांप देखकर मेरे होश उड़ गए। 4 कभी कभी स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए एकवचन मैं के बदले बहुवचन हम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम जा रहे हैं। 5 जिन व्यक्तियों का हम आदर करते हैं, उनके लिए एकवचन क्रिया के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 गुरु जी पढ़ा रहे हैं, 2 दादाजी आ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में गुरु जी और दादाजी एकवचन है तथा पढ़ा रहे हैं व आ रहे हैं क्रिया बहुवचन है। Like, share and subscribe.